हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है गोवर्धनधारी सांवरे। गोवर्धन प्रदक्षिणा के बाद खिलखिलाते हुए आनंद विभोर समस्त गोप गोपी अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। सबके मुख में यही बात थी। कहा, आनंद आता था इंद्र पूजन में। अरे, हमें तो छूने की भी मनाही थी। बस हाथ जोड़कर फूल फेंकते रहो इंद्र ध्वज में। ऊपर से व्रत और उपवास भी। गोपियां बोल रही थी, उतारियो ब्रजरानी। अपने लाला की एक बूढ़ी गोपी यशोदा जी को सलाह भी दे रही थी। अरे, सबकी नजर कन्हैया पर ही तो थी। सब कैसे घूर घूर के देख रहे थे। नजर लग जाएगी कन्हैया के। उतार दियो नजर, नहीं तो हम उतार देंगी। नहीं नहीं, उतार दूंगी, अवश्य उतार दूंगी। ब्रजरानी कहती हैं, 56 भोग में भी कितनो आनंद आयो। एक ग्वाल बोल रहा था। नई रीत शुरू कर दी अपने कन्हैया ने। आज तक तो देवों के पूजन के व्रत उपवास रखते थे, पर कन्हैया की नई रीत दे कि दुख को क्यों देना। प्रसाद है यह भोग, इसे खूब खाओ और भजन करो। मैया, भर पेट ही भजन में मन लगे। मनसुख बोला तो सब हंसे। श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ है। उनका बरसाना आने वाला है। सखियां उनको छेड़ रही हैं। कन्हैया पीछे ही है। कभी कभी श्री राधा रानी किसी बहाने से पीछे मुड़कर अपने प्यारे को निहार लेती हैं। तभी काले काले मेघ आकाश में छा गए। ये अचानक क्या हुआ? कार्तिक मास में इस तरह बादलों का छा जाना किसी के समझ में नहीं आ रहा था। भयानक मेघों की गर्जना अब शुरू हो गई थी। ग्वाल गोपी सब डर रहे थे। वर्षा शुरू हो गई, पर यह वर्षा कुछ अलग थी। इनकी बूंदें प्रलयंकारी थीं। इतनी मोटी बूंद नभ से गिरते कभी किसी ने देखी नहीं थी। अब तो हवा भी प्रचंड वेग से चल पड़ी थी। कुछ ही देर में चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा था। गौएं भीग रही थीं। गोपियां इधर उधर वृक्षों के नीचे जहां जगह मिली वहीं खड़ी हो गई थी। पर अब शीत के कारण वह सब कांपने लगी। जिनके बालक गोद में थे वह तो बैठ गए और अपने बालक को छुपाकर वर्षा के जल से बचाने का प्रयास कर रही थी। पर वर्षा का रूप इतना रौद्र था कि कौन बच सकता था। गौएं, गोपी अब शीत के कारण थर थर कांपने लगे थे। उनको लगा उनके घर तो आज गिर ही जाएंगे। जलमग्न होने वाले हैं सब। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भैया कान्हा, लाला, हमें बचा। यह पुकार अब चारों ओर से चल पड़ी थी। सब श्री कृष्ण को पुकार रहे थे। हमें बचा लो भैया, हमें बचा कन्हैया। इस जल प्रलय से तो ब्रजमंडल पूरा ही डूब जाएगा। आह! जैसे ही यह पुकार सुनी, श्याम सुंदर ने छपक 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 वे अरुण चारुण चरण जल में दौड़ पड़े थे। मनसुख, श्रीदामा, मधुमंगल, तोक इत्यादि यह सब अपनी कन्हैया के पीछे भागे। कहाँ जाना है? कहाँ जा रहे हो? कन्हैया कुछ नहीं बोल रहे, बस नंगे चरण गोवर्धन की ओर बढ़ रहे थे। उनके लाल मुखमंडल हो गया था उनका। उनसे देखी नहीं गई थी अपने ब्रजवासियों की यह दशा। वर्षा और बढ़ गई थी। बीच बीच में मेघ की भीषण गर्जना भी हो रही थी। घना अंधकार छा गया था पूरे ब्रजमंडल में। गोवर्धन पर्वत के पास आकर थोड़ा रुके कन्हैया। वह पूरे भीग गए थे। उनकी पीली पीताम्बरी भीग भीग के का भीग के उनके देह से चिपक गई थी। मोर मुकुट भीग गया था। मनसुख इत्यादि सखा भी दौड़ते हुए पीछे आ गए। कन्हैया, क्या करना है? यहाँ एक गुफा देखी थी मैंने। बड़ी जल्दी में थे कन्हैया, इधर उधर देख रहे थे। तभी ये रही गुफा। यह कहते हुए उस गुफा में कन्हैया प्रवेश कर गए। आ जाओ, तुम सब आ जाओ, भीतर से कन्हैया जोर से बोले। पर ग्वाल बाल तो गुफा में अचूक थे। यह लोग अकेले कन्हैया को कैसे छोड़ देते? देखो, यहाँ
यहाँ जल नहीं आ रहा। कन्हैया ने सब सखाओं से कहा। फिर कुछ सोच कर बोले, अगर इस गुफा से गोवर्धन पर्वत को उठाया जाए और सब इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाए तो हम सब बच जाएंगे। पहले तो मनसुख इत्यादि ने पर्वत को उठाना चाहा, पर ऐसे कैसे उठ जाता यह 7 कोष का विशाल पर्वत। कन्हैया ने कहा, रुको, मैं कोशिश करता हूँ, तुम सब भी मेरी सहायता करना। मनसुख आदि सखा बोले, ठीक है, हम अपनी लाठी लगा देंगे। देखते ही देखते कन्हैया गोवर्धन पर्वत को उठाने लगे और अहो, गोवर्धन पर्वत उठ रहा था। मनसुख चिल्लाया, कन्हैया, ये उठ गया पर्वत। ओह! अब पर्वत के मध्य में धीरे धीरे आ गए थे कन्हैया और अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका लगा दी थी। पर्वत के उठते ही वहां तो एक विशाल कक्ष सा बन गया था। हजारों हजारों लोग वहां आ सकते थे और वर्षा की एक बूंद भी वहां नहीं आ रही थी। मैं सबको बुलाकर लाऊं। मनसुख बाहर जाने लगा, पर बाहर भीषण वर्षा थी और घना अंधकार भी था। कन्हैया ने रोक दिया मनसुख को और गिरवरधारी ने दूसरे हाथ से बांसुरी निकाल, एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए और दूसरे हाथ बस बाम हस्त से बांसुरी को अधर में रखकर फूंक मार दी। गूंजी बांसुरी की धुन पूरे ब्रजमंडल में। गांव ने भागना शुरू किया उसी दिशा की ओर जिधर से बांसुरी की ध्वनि आ रही थी। ग्वाल बाल गोपी ब्रजरानी ब्रजराज सब उसी ओर चल पड़े थे। पर आश्चर्य यह हुआ तात कि गोवर्धन अब मात्र 7 कोस का नहीं, पूरे ब्रजमंडल में फैल रहे थे। जो ग्वाल गोपी दुखी थे, उनके हृदय में अब आनंद भर गया था। कन्हैया ने अपनी बांसुरी से और जैसे ही भींगते हुए गोवर्धन में आए, यह क्या अद्भुत झांकी देखी। गिरिराज धारण की छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत थे कन्हैया के, दूसरे हाथ से बांसुरी अधर में घर कर धर कर बजा रहे थे। त्रिभंगी छटा थी इनकी। गोप गोपी सब मंत्र मुग्ध हो नाचने लगे। इन्हें क्या चाहिए था? यही तो अपना श्याम, श्याम गोवर्धन धारी सांवरा। कितना प्यारा लग रहा था ये आज। हरे कृष्णा, राधे राधे।